फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज है छठ का तीसरा दिन और आज है संध्या अर्घ जो है वो पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है प्रसाद। तो प्रसाद में हम बनाते हैं ठेकुआ। तो ठेकुआ जो है यहाँ पे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई जो है गैस पे चढ़ा दिया है। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला। पानी बिल्कुल अपने आटे की क्वांटिटी के हिसाब से कम ही डाला है और उसमें डाल दिया गुड़। तो ये गुड़ जब तक घुलेगा हमारे जो आटा है उसके अंदर हल्का सा घी डाल के और उसका मोयन जो है वो लगा लेना है। तो इस तरीके से मोयन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारा जो ठेकुआ बने बहुत ही अच्छा बने। तो इस तरीके से मोयन लगाने के बाद जो हमारा गुड़ है वो पानी में घुल चुका है तो उसको धीरे धीरे डालते हुए हमें कुछ इस तरीके के जो है थोड़े से मिक्स वाले, बहुत ज़्यादा मिला हुआ नहीं, मिलाते हुए हमें अपने आटे को गूँथ लेना है। कढ़ाई में डाला मैंने घी और यहाँ पे अपने ठेकुआ को आकार देने के लिए मैंने सांचे का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से मुट्ठी से या हथेलियों से, उंगलियों से दबा के इसके थोड़े से लंबे लंबे से शेप बनाए जाते हैं कुछ इस तरीके से, और उसे सांचे पे दबा के और बिल्कुल चिपटा किया जाता है ताकि जो सांचे पे डिजाइन हो ना वो बहुत ही सुंदर से हमारे ठेकुआ के ऊपर उकेर आए। तो इस तरीके से हम अपने ठेकुआ को करते हैं रेडी। तो मैंने इतने ठेकुआ कर लिए रेडी और इनको अब डाल देते हैं फ्राई होने के लिए, क्योंकि हमारे घी जो है वो गर्म हो चुके हैं। ठेकुआ बनाने के लिए दोस्तों जो घी का इस्तेमाल होता है वो देसी शुद्ध देसी घी होता है, इसे रिफाइंड में नहीं बनाई जाती और ये बहुत ही अच्छे से खुशबू के साथ रेडी होती है। गुड़ की जो ठेकुआ होती है वो इस छठ महापर्व का जो है वो मेन प्रसाद कही जाती है और ये सभी घरों में बनती है। जब ये हल्का सा अच्छे से कलर में आ जाए तो इसे निकाल लेते हैं। ठेकुआ को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसे फ्राई नहीं करते, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इसे इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई किया जाता है। और इस तरीके से सारे बैच को फटाफट से इसके अंदर जैसे निकली फिर दूसरी डाल दी ताकि हमारा ठेकुआ जो है वो जल्दी से बन जाए। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी से होती हैं। देखिए हाथ से कुछ इस तरीके से करते हैं, दोनों हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल इक्वल किया जाता है और इस तरीके से बनाई जाती है हमारे यहाँ ठेकुआ, है ना। बहुत ही सुंदर खुशबूदार ये ठेकुआ जो बनती है तो सभी को पता चल जाता है इसकी खुशबू से कि छठ की जो ठेकुआ है वो बन रही है। अब किसी दूसरे भी दिन बनाते हैं ठेकुआ तो ठेकुआ पे बहुत ही अधिक ये खुशबू आती है तो सभी को पता चल जाता है। और इस तरीके से जब ठेकुआ बनाया जाता है तो संध्या अर्घ की जो है वो तैयारी शुरू हो जाती है। और कुछ एक ठेकुआ जो है वो इस तरीके से बनाए जाते हैं बिना मोयन के, आटे में गुड़ से के पानी से ही इसे गूँथ के और कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। इसके ऊपर बिल्कुल भी जो हम रोटियां बनाते हैं उस तरीके की लोइयाँ बनती हैं इनकी, और इनके ऊपर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक होंगे तो ये फट जाएंगे। तो इसके ऊपर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होनी चाहिए और इसे बिल्कुल आटे की तरह मल के बनाया जाता है। जैसे आटा हम रोटी का लगाते हैं उस तरीके से गुड़ के पानी से, जैसे गुड़ मैंने घुलाया और उसके ही पानी से इसे गूँथ के और बिल्कुल इससे बनाई जाती है। तो ये बहुत ही आसानी से बनती है और ये ठेकुआ भी ये कोसी के लिए बनाई जाती है और ये बहुत ही अच्छे से बनती है और देखने में बहुत ही मुलायम और खाने में भी आप इसे बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ठेकुआ जो है हमारा, ये वाला ठेकुआ भी बन के रेडी होने वाला है। कुछ इस तरीके से मैंने इसे डाला और एक एक कढ़ाई में आप आराम से इसे डालते जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। फल जो है वो मैंने पहले धो लिए थे तो हमारे फल जो हैं बिल्कुल सूखे हुए हैं, पानी निकल गई है। तो इसके बाद हम जब ठेकुआ बना लेंगे तो अर्घ जो है वो सजाया जाएगा। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि अर्घ हमारे यहाँ कैसे सजाए जाते हैं। इस तरीके से ठेकुआ देखिए बिल्कुल कढ़ाई में बहुत ही खूबसूरती से नाच रहे हैं और देखने में काफ़ी सूप सजाना, फिर दूरा को सजाना, इस तरीके से छठ महापर्व की तैयारी करते करते कब संध्या अर्घ का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता।
किसी भी तरह का ठेकुआ को बनाने के लिए जब इस तरीके के सांचे का इस्तेमाल करते हैं ना, तो सांचे की जो भी नक्काशी होती है वो पूरी की पूरी ठेकुआ के ऊपर छप जाती है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसलिए ये सांचा का उपयोग ज़रूर करते हैं हमारे यहाँ छठ में, ताकि जो भी डिजाइन है इनके ऊपर उनके ऊपर उतर जाए और वो बहुत ही सुंदर से नज़र आए। तो ऐसे एक बार में आप 4 से 5 डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा घी आपकी कढ़ाई में होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल सकते हैं, है ना। बहुत ही श्रद्धा के साथ हमारे यहाँ ठेकुआ और छठ की जो तैयारी की जाती है, सभी लोगों को पता है कि ये पर्व जो है वो एक महान पर्व है और ये पर्व जो है सभी को बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देकर जाता है। तो सभी लोग जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ इसका पालन करते हैं। तो हमारे सारे ठेकुआ जो है वो बन गए हैं और आप देख सकते हैं कि सारे के ऊपर जो है नक्काशी सांचे की वो उभर कर आई है। तो रहना दिखने में बहुत ही सुंदर से और सभी के ऊपर इस तरीके से नक्काशी जो है वो दिखने लगती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं हमारे छठ के अंदर कि हमारे ठेकुआ जो है वो अच्छे मुलायम बने, क्योंकि इन्हें 3 दिनों तक। तो इस तरीके से मेरे जो दोनों टाइप के ठेकुआ हैं वो बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं थोड़े से जो सूप है उनको सजाने की ओर। तो सूप सजाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बाउल में हम चना और जो चावल होता है वो चना रात को सूख करके छोड़ते हैं और चावल को भी, क्योंकि इनसे हमें कचवनिया बनाना होता है। तो हमारे चावल भी सूख हैं और इनको पानी निकालने के लिए मैंने छन्नी में निकाल दिया था। सूप जो है कुछ ये पहला अर्घ और दूसरा अर्घ को खुला रखना पड़ता है। जो भी आपके सूप में आ जाएंगे वो तो खुले ही रहेंगे ना, तो इसलिए इनको मुलायम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे ठेकुआ जो है वो बन के रेडी हो गए हैं और हमारे जो खजूर है, जो सांचा बनता है, वो भी रेडी है। तो इस तरीके से मेरे जो दोनों टाइप के ठेकुआ हैं वो बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं थोड़े से जो सूप है उनको सजाने की ओर। तो सूप सजाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बाउल में हम चना और जो चावल होता है वो चना रात को सूख करके छोड़ते हैं और चावल को भी, क्योंकि इनसे हमें कचवनिया बनाना होता है। तो हमारे चावल भी सूख हैं और इनको पानी निकालने के लिए मैंने छन्नी में निकाल दिया था। सूप जो है कुछ इस तरीके से आप बिल्कुल भी एक भी नहीं छोड़ा और जोड़ा। अर्घ होने के कारण जो सूप होती है वो 2-2 सूप होती है। तो इस तरीके से ये सूप जो है वो बिल्कुल टीका लगा के तैयार है। इनके अंदर डाली जाएगी एक एक करके सारी चीज़ें जो हमने बना के या रखी हैं वो। तो फल, ठेकुआ, सभी चीज़ों को इसके अंदर डाला जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारे फल जो है इनके अंदर है ना। जो फल है उनके ऊपर भी सिंदूर का टीका जो है वो लगाए जाते हैं, एपन भी लगाए जाएंगे। और मैंने जो है वह तब तक कचौरियाँ की तैयारी कर ली है। चावल को पीस लिया है, चावल हमारे सूख हुए थे तो चावल को पीस लिया और इसके अंदर गुड़ को डाल के और अच्छे से मैश करके हमें इनके छोटे छोटे से बॉल बनाने हैं। तो कचवनिया जो है छठ का महाप्रसाद में आता है। तो इस तरीके से नए चावल को सूख करके और उससे ये बनाई जाती है। और सभी सूप पे 5-5 कचवनिया जो है ज़रूर से रखी जाती है आगे की ओर। सूप में आप देख सकते हैं बद्धी, अता का पात, पान, सुपारी, फूल, फल और मेवे, मिष्ठान, आप सभी कुछ डाल सकते हैं। तो थोड़े से मिठाई भी आप इसमें यूज करते हैं, क्योंकि मिठाई भी यूज करना ज़रूरी होता है। तो अधिकतर आप इस पे लड्डू यूज कर सकते हैं। तो सभी जो सूप हैं उनके ऊपर मैंने कचौरियाँ रख दिया। आटे और जो हल्दी है उनका ऐपन बनाए जाते हैं और ऐपन को सभी फल और जो सूप है उनके ऊपर लगाई जाती है। तो मैंने सभी के ऊपर ऐपन भी इस तरीके से घोल के और लगा दिया है। तो सभी फल के ऊपर ये लगेंगे, बिल्कुल भी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बस हल्का सा जो छींटा है कह सकते हैं सब पे आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे छठ के लिए जो सूप है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो लगता है ना बहुत सारे काम होते हैं और मैंने शुरू में ही आपको बताई थी।
और इस तरीके से एक एक करके जो सारे काम हैं, आप संध्या अर्घ पे घाट पे जाने के पहले सारे काम को धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप इसे पूरा करते हैं ना, जब आपके ये व्रत पूरे हो जाएंगे, जब आप इस सूप को सजा लेंगे तो आपको अंदर से एक अजीब सी खुशी मिलती है। उस खुशी का आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से घर में भी जो भी फल बचे थे ना, जो सुबह के अर्घ में फिर से काम आएंगे, उसी पे काम आएंगे, तो उन फलों को भी इस तरीके से ऐपन से जो है वो सजा लिया जाता है। फलों के ऊपर भी थोड़े थोड़े से सिंदूर के जो छींटे हैं या टीके हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि हमारे जो सूप है वो देखने में भी सुंदर लगे और फलों पे भी पूजा का टीका जो है वो लग जाए। सारे बरेका वासियों का यह सत्य अभिव्यक्त किया है, जो साधु करने बरेका के बाहर